दोस्तों, बैतुल मक़दस मुसलमानों के लिए कितना अहम है ये सभी मुसलमान जानते हैं। किस तरह से बैतुल मक़दस से ईमानियात का जज्बा जुड़ा है। बैतुल मक़दस को क़िबला अव्वल कहा जाता है, लेकिन उस बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द और उसके आसपास क्या कुछ हो रहा है और इसराइल की इसको लेकर के क्या मंसूबाबंदी है, इसको लेकर के हमने इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स आपको दी हैं। अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूं ये थोड़ा और आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन ये हकीकत है जो आप तक पहुंचाना जरूरी है। दरअसल काबिज इस्राएली पुलिस की मुकम्मल सरपरस्ती में, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, काबिज इस्राएली पुलिस की मुकम्मल सरपरस्ती में आए दिन अब यह हो रहा है और हालिया दिन भी 1412 कमोबेश सेहोनी आबादकारों ने, जो सेटलर्स हैं, उन्होंने मकबूजा बैतुल मक़दस में वाक़े मस्जिद अल अक्सा के सहनों में जबरदस्ती दाखिल होकर मुक़द्दस मकाम की खुल्लम खुल्ला बेहुरमती की है। इस खबर को आप तक पहुंचाने में मुझे थोड़ी मैं कह सकता हूं कि एक अलग सी फीलिंग है, लेकिन यह बताना जरूरी है। खबर है, किसी मजहबी मकाम को लेकर के यह खबर है, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यह बताना जरूरी है। आप समझे कि क्या हो रहा है वहां पर, मंसूबा क्या है। इसके पहले की रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से उस इलाके के इर्द गिर्द यानी बैतुल मक़दस को कैसे जो मस्जिद अल अक्सा है उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, उसे नुकसान पहुंचाने का मंसूबा है और वहां पर हैकल के नस्ब करने का, हैकल को कायम करने का मंसूबा है। अल कुद्स गवर्नरी के मुताबिक, अल कुद्स की जो वहां पर गवर्नरी है, जो गवर्नर सिस्टम वहां पर है, उसके मुताबिक ये सेहोनी गिरोह मुनज़्ज़म अंदाज में मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। इन्होंने इसके सहनों में इश्तिआल अंगेज गश्त किए और तलमूदी मजहबी रस्मात अदा की। इन तमाम हरकात को काबिज इसराइली फोर्सेस ने अपनी निगरानी में अंजाम देने दिया। यह हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीज फायर लागू है, जंग बंदी नाफिज है और इस जंग बंदी के दौरान दोनों फरीक की जानिब से, चाहे उसे एक, हालांकि दोनों फरीक उस लेवल पर है नहीं कि इनको फरीक माना जाए, बट फिर भी फरीक तो हैं, चाहे खा कोई कितना ही ताकतवर हो, दूसरा कितना ही कमजोर हो या छोटा हो, लेकिन उसकी ईमानियात या उसके जज्बात, उसका अंदाजा लगाना अलग है। तो दोनों फरीक की तरफ से है कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जो किसी दूसरे फरीक को इश्तिआल दिलाए। होना तो यह चाहिए था कि मस्जिद अल अक्सा के आसपास भी ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जो वहां मुसलमानों को, और जिन तक भी यह खबर पहुंच रही है, जो भी मुसलमान हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं, उनके लिए वो थोड़ी मायूसी का सबब बने या गम और गुस्से का सबब बने। अल कुद्स गवर्नरी के जारी करदा बयान में कहा गया है कि जुमेरात के रोज सुबह और शाम के औकात में मजमूई तौर पर 156 सेहोनी आबादकार काबिज फोर्सेस की हिफाजत में मस्जिद अक्सा में घुसे, जबकि 1260 के आसपास दीगर अफराद को सयाहों के नाम पर मस्जिद में दाखिल किया गया। सोचिए क्या कुछ हो रहा, आप अंदाजा करें। टूरिस्ट के नाम पर, टूरिस्ट सयाह बनाकर मस्जिद में दाखिल किया गया और वहां वो सब कुछ किया गया जो नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो मस्जिद का अहाता है, मस्जिद का सहन है। ये नापाक कार्रवाइयां उस वक्त सामने आई है जब नाम निहाद हैकल की तामीर के हामी इंतहा पसंद गिरोह अपनी मजहबी और तालीमी तंजीमों के जरिए खुले आम और तेजी से सरगर्म हो चुके हैं। इनमें सरे फहरिस्त यशीफात हार हिबायत नामी मजहबी स्कूल है, जिसने हालिया दिनों में ऐसे वीडियो जारी किए हैं जिनमें झूठे हैकल की तामीर की तैयारियां दिखाई गई हैं, जिनमें नाम निहाद काहिनों को हैवानी कुर्बानियां पेश करने की तरबियत दी जा रही है, यानी जानवरों की कुर्बानियां पेश करने की वहां तरबियत दी जा रही है। इन वीडियोस में उनके लिबास तैयार किए जा रहे हैं और माबिद के मुबैना ढांचे की मॉडलिंग की जा रही है। ये तमाम इक़दामात मस्जिद अल अक्सा के इन्हिदाम और इसकी जगह जाली हैकल की तामीर की राह हमवार करने की इंतहाई खतरनाक मंसूबाबंद साजिश है। इसको लेकर पहले भी मैं आपको रिपोर्ट दे चुका हूं। न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी हैं। वहीं दूसरी जानिब काबिज इसराइली हुकूमत का इंतहा पसंद वजीर बराए कौमी सलामती इतमार बिन गुवैर मस्जिद अक्सा में मकानी व ज़मानी तकसीम
के मंसूबे को मुसलत करने के लिए तेजी से सरगर्म है। वो अपने इश्तिआल अंगेज बयानात के जरिए हैकल के हामी ग्रोहों को मस्जिद अक्सा में इज्तिमाई धावों और नाम निहाद जबल हैकल पर चढ़ाई की तरगीब देते सुनाई देते रहे हैं। कई बार इस तरह की बातें सामने आई हैं और ऐसे ही कई हरकत के बाद जब वेस्ट बैंक को एनेक्स करने को लेकर के एक बिल इजराइल की पार्लियामेंट लाया गया था, उसके बाद भी जब अरब ममालिक की तरफ से कुछ बयानात आए थे तो इस्राएली वजीरों का क्या कहना था कि आप अपने ऊंट पर सवारी करते रहें, आप ऊंट चराते रहें और हमें जो करना है डेवलपमेंट का वो हम करेंगे। यानी इससे वो डेवलपमेंट से जोड़कर देख रहे हैं। दूसरे फरीक की मजहबी जज्बात को ठेस पहुंच रही है, इसका कोई ख्याल नहीं है। देखिए, वजह यह है कि एक तरफ तो सीज फायर अभी इंपोज्ड है, जंग बंदी लागू है, नाफिज है, लेकिन फिर से ऐसा कुछ होना कि फिर से जंग के शोले भड़क उठे, ऐसे कदम उठाना भी तो कहीं ना कहीं जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। और यही तमाम वहां पर हालात बने हुए हैं। ये तमाम के तमाम इश्तिआल अंगेज इक़दामात उस वक्त तेजी से बढ़ गए हैं जब से काबिज इसराइल ने गजा के खिलाफ अपनी नस्ल कुशाना जंग शुरू कर रखी है। मस्जिद अल अक्सा पर होने वाली यह मुसलसल यलगार न सिर्फ इस्लाम के फॉलोअर्स के मुकद्दस मकाम की बेहुरमती है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के जज्बात पर खुला हमला है और एक खतरनाक इश्तिआल अंगेजी है जो पूरे खित्ते को आग में झोंक सकती है। मैं इसी तरफ बार बार इशारा दिला रहा हूं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर से उस जंगबंदी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और क्या यह समझा जा रहा है कि यह दुनिया के बाकी लोगों को पता नहीं चल पाएगा? एक तरफ तो इसराइल ने वहां पर खबरों के नशरियात को लेकर के, यानी न्यूज की टेलीकास्ट या न्यूज उससे जुड़ी तमाम खबरों की इशाअत को लेकर के वहां मिलिट्री सेंसरशिप लगा रखी है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है वहां, और कोर्ट में भी लगातार तारीखें मौखर पे मौखर हो रही हैं और दूसरी तरफ तमाम कार्रवाइयां जारी हैं। यानी एक तरफ कोशिश यह है कि हकीकत वहां से बाहर ना पहुंचे और दूसरी तरफ वो तमाम कार्रवाइयां करने की कोशिश हो रही हैं जिससे इश्तिआल अंगेजी और बढ़ सकती है और पूरे खित्ते के अमन को इसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। पूरे खित्ते का अमन, पूरे मिडिल ईस्ट खित्ते का अमन जो है इससे मुतासिर हो सकता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो खुद को इस्लाम का फॉलोअर मानते हैं वो ये जानते हैं कि बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अल अक्सा वो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। यानी एक वक्त था कि मुसलमान जो है वो मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाजें अदा किया करते थे, इसलिए उसे क़िबला अव्वल कहा जाता है, पहला क़िबला। उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल की जिंदगी में ही वो क़िबला अव्वल जो है वो बदला और फिर दुनिया भर के मुसलमान जो है फिर वो खाने काबा की तरफ रुख करके अपनी नमाजें अदा करते हैं। लेकिन चूंकि उस मस्जिद अल अक्सा को क़िबला अव्वल की हैसियत हासिल है, का वो मकाम हासिल है, इसलिए वो तमाम दुनिया के जितने भी फॉलोअर ऑफ इस्लाम हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले या खुद को इस्लाम का फॉलोअर मानते हैं, उनके लिए वो जगह, वो मस्जिद काफ़ी अहम है, काफ़ी मुक़द्दस है। इसलिए उसे बैतुल मक़दस भी कहा जाता है, यानी मस्जिद अल अक्सा बैतुल मक़दस, मुक़द्दस जगह। तो ये वहां पर चल रहा है मंसूबा। इस मंसूबाबंद साजिश को कैसे पे दर पे अंजाम देने की कोशिशें हो रही हैं। बैतुल मक़दस मुसलमानों के लिए कितना अहम है ये सभी मुसलमान जानते हैं। किस तरह से बैतुल मक़दस से ईमानियात का जज्बा जुड़ा है। बैतुल मक़दस को क़िबला अव्वल कहा जाता है, लेकिन उस बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द और उसके आसपास क्या कुछ हो रहा है और इसराइल की इसको लेकर के क्या मंसूबाबंदी है, इसको लेकर के हमने इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स आपको दी हैं। अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूं ये थोड़ा और आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन ये हकीकत है जो आप तक पहुंचाना जरूरी है। दरअसल काबिज इसराइली पुलिस की मुकम्मल सरपरस्ती में, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, काबिज इसराइली पुलिस की मुकम्मल सरपरस्ती में आए दिन अब यह हो रहा है और हालिया दिन भी 1412 कमोबेश सेहूनी आबादकारों ने, जो सेटलर्स हैं, उन्होंने मकबूजा बैतुल मक़दस में वाक़े मस्जिद अल अक्सा के सहनों में जबरदस्ती दाखिल होकर मुक़द्दस मकाम की खुल्लम खुल्ला बेहुरमती की है। इस खबर को आप तक पहुंचाने में मुझे थोड़ी मैं कह सकता हूं कि एक अलग सी फीलिंग है, लेकिन यह बताना जरूरी है। खबर है, किसी मजहबी मकाम को लेकर के यह खबर है, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यह बताना जरूरी है। आप समझे कि क्या हो रहा है वहां पर, मंसूबा क्या है। इसके पहले की रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से उस इलाके के इर्द गिर्द, यानी बैतुल मक़दस को कैसे
और जो मस्जिद अल अक्सा है उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, उसे नुकसान पहुंचाने का मंसूबा है, और वहां पर हैकल के नस्ब करने का, हैकल को कायम करने का मंसूबा है। अल कुद्स गवर्नरी के मुताबिक, अल कुद्स की जो वहां पर गवर्नरी है, जो गवर्नर सिस्टम वहां पर है, उसके मुताबिक ये सेहूनी गिरोह मुनज़्ज़म अंदाज में मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। इन्होंने इसके सहनों में इश्तिआल अंगेज गश्त किए और तलमूदी मजहबी रस्मात अदा की। इन तमाम हरकात को काबिज इसराइली फोर्सेस ने अपनी निगरानी में अंजाम देने दिया। यह हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीज फायर लागू है, जंग बंदी नाफिज है, और इस जंग बंदी के दौरान दोनों फरीक की जानिब से, चाहे उसे एक, हालांकि दोनों फरीक उस लेवल पर हैं नहीं कि इनको फरीक माना जाए, बट फिर भी फरीक तो हैं, चाहे खा कोई कितना ही ताकतवर हो, दूसरा कितना ही कमज़ोर हो या छोटा हो, लेकिन उसकी ईमानियात या उसके जज्बात, उसका अंदाज़ा लगाना अलग है। तो दोनों फरीक की तरफ से है कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जो किसी दूसरे फरीक को इश्तिआल दिलाए। होना तो ये चाहिए था कि मस्जिद अल अक्सा के आसपास भी ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जो वहां मुसलमानों को, और जिन तक भी ये खबर पहुंच रही है, जो भी मुसलमान हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं, उनके लिए वो थोड़ी मायूसी का सबब बने या गम गुस्से का सबब बने। अल कुद्स गवर्नरी के जारी करदा बयान में कहा गया है कि जुमेरात के रोज सुबह और शाम के औकात में मजमूई तौर पर 156 सेहूनी आबादकार काबिज फोर्सेस की हिफाजत में मस्जिद अक्सा में घुसे, जबकि 1260 के आसपास दीगर अफराद को सयाहों के नाम पर मस्जिद में दाखिल किया गया। सोचिए क्या कुछ हो रहा, आप अंदाजा करें। टूरिस्ट के नाम पर, टूरिस्ट सयाह बनाकर मस्जिद में दाखिल किया गया, और वहां वो सब कुछ किया गया जो नहीं किया जाना चाहिए था।